लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी के पेपर को सोल्व किया था। अब RUHS 2024 के फिजिक्स के पेपर को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेनाइड एंड 9 माइक्रोएफ एंड 18 माइक्रोएफ आर कंडक्टेड वंस इन सीरीज एंड अनदर टाइम इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेज CS/CP विल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे आंसर ही बताएंगे, किसी और वीडियो में इनका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। तो इसका आंसर होगा A 1:15। द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेज, तो ये किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। तो मेटल इनमें से कौन सी है, मेटल है कॉपर। तो आंसर चला जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनंत लंबे सीधे तार से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। इससे एक बिंदु से 1 मीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 2 × 10⁻³ टेस्ला। तो आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्युत द्विध्रुव P को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P वेक्टर तथा E वेक्टर के मध्य कोण के किस मान पर बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो किस मान पर बल आघूर्ण अधिकतम होगा, 90 डिग्री कोण पर। यदि एक समतल उत्तल लेंस में एक उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस की सामग्री का अपवर्तनांक कितना होगा। तो अपवर्तनांक अनचेंजेबल होगा, तो कितना हो जाएगा, 1.33। तो आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण 60 डिग्री प्रिज्म पर न्यूनतम विचलन स्थिति पर आपतित होती है। प्रिज्म के प्रथम फलक अर्थात आपतित फलक का अपवर्तक कोण होगा। तो इसमें अपवर्तक कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम छवि न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी पर बनती है तो 5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आवर्धक शक्ति कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यंग के प्रयोग के फ्रिंज चौड़ाई 0.2 mm। यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को 10% बढ़ा दिया जाए और स्लिटों के बीच पृथक्करण को 10% बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 0.20 mm हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विवर्तन की फ्रिंजें होती है। तो सभी विवर्तन की फ्रिंजें क्या होती है, आंसर हो जाएगा B A समान चौड़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजेन के थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव कैन बी यूज्ड फाइंड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तरंग एग्र ज्यामितीय रूप से वेव फ्रंट ज्योमेट्रिक हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने 11 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का अपवर्तनांक। ये तो अपने का हो गया, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ये वाला तो हो गया। पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवीकरण कोण की स्पर्श रेखा के बराबर होता है, ये कहा जाता है। तो ये किसमें, ब्रस्टस लॉ में कहा जाता है, ब्रस्टस का नियम था ये। तो पहला आंसर हो जाएगा, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता परम तापमान के साथ बदलती रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसके, ये टेम्परेचर से इसका रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो अपन को पता है ये टेम्परेचर से कोई रिलेशनशिप नहीं दर्शाती, तो ये क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के साथ अनचेंजेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, LCR सर्किट में प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता के टर्मिनलों पर वोल्टेज 40 वोल्टेज, 30 वोल्टेज और 60 वोल्टेज है। तो मुख्य स्रोत पर वोल्टेज होगी, तो मुख्य स्रोत पर वोल्टेज कितनी होगी, आंसर D हो जाएगा, 50 वोल्टेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, गामा रेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए गए कण समान वेग से चल रहे हैं तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसके लिए होगा। तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसके लिए होगा, बीटा पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो किसकी होगी, इन्फ्रेक्टेड रेज की यहाँ पे कर रखी है जो कि गलत है, गामा रेज की होती है। यदि दिए गए कण समान वेग से चल रहे हो तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसकी होगी। तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, बीटा कण की होती है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन किसी सतह पर गिरते हैं तो उससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वोल्ट में निरोधी विभव कितना होगा, तो आंसर ए हो जाएगा, 4 वोल्ट होगा। आइसोटोन में समान संख्या में होते हैं, तो आइसोटोन में समान संख्या में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 19 नंबर देखते हैं। दृष्टिकारी रेफ्रिक्टायर का क्या काम होता है। फंक्शन ऑफ रेफ्रिक्टर इज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। तो आंसर फर्स्ट ही सही है इसका, टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त किया जाता है, तो पी प्रकार का अर्धचालक किससे प्राप्त किया जाता है, शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम मिलाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गैलियम टू प्योर सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या 1 और 64 वाले दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो इसमें नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 1:4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यदि किसी परिनालिकाओं में घुमावों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद में किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। तो किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण से संबंधित है, चार्ज के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। तो चुंबकीय क्षेत्र का गुण कौन सा है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये गतिमान आवेशित कण की दिशा बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोज का नियम सूत्र में क्यू का अर्थ क्या है। तो क्यू का अर्थ क्या होता है, इसमें दी गई सतह के भीतर टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इन सरफेस, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। तो किसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, साउंड वेव्स का नहीं किया जा सकता। आगे क्वेश्चन है एक दूरबीन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के 2 लेंस का उपयोग किया जाना है। आप किस लेंस का उपयोग ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। तो किस लेंस का उपयोग करेंगे, 50 सेंटीमीटर के लेंस का उपयोग करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संधारित्र की क्षमता 2 पिकोफेराड है। संधारित्र में विद्युत विभव 10⁻12 वोल्ट पर सेकंड के मान से बदल रही है, विस्थापन धारा कितनी होगी। तो विस्थापन धारा कितनी हो जाएगी, 4, यहाँ पे विस्थापन धारा कितनी होगी, 1 मिनट। तो इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं तो कितनी आती है, 2 एम्पियर आती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और छिद्रों का घनत्व क्रम से x और y है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो x = y वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु प्रतिक्रियाओं में इनका संरक्षण होता है। तो परमाणु प्रतिक्रियाओं में किसका संरक्षण होता है, द्रव्यमान, ऊर्जा और गति तीनों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर का उपयोग 250 वोल्ट एसी मान से 100 वोल्ट 25 वोल्ट लैंप को जलाने के लिए किया जाता है। मुख्य केबल में धारा 0.5 एम्पियर है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कितनी हो जाएगी, 80%। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण क्या नहीं है, इसका आंसर सी है, तालाब की आभासी और वास्तविक गहराई के बीच का अंतर। उसके बाद में 33 प्रति न्यूक्लियन औसतन बंधन ऊर्जा किसके नाभिक के लिए अधिकतम होती है। तो किसके नाभिक के लिए अधिकतम होती है, आयरन के नाभिक के लिए। तो आंसर डी हो जाएगा।
तो इस पेपर में अपने फिजिक्स के पेपर को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे और पीछे के वीडियो में हमने बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व कर लिया है, जो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो।